एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल जियो वोल्केनो पर। और मैं हूं लोकेश प्रजापति। स्टूडेंट्स, हम चल रहे थे क्लास 12 ज्योग्राफी और अब तक हमने 2 चैप्टर पढ़ लिए थे। अब हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 3, और उसका नाम है जनसंख्या संगठन। तो स्टूडेंट्स, इस जनसंख्या संगठन नामक जो पाठ है, इसमें हम पढ़ेंगे कि जनसंख्या संगठन क्या है, जनसंख्या संगठन का क्या आशय है और जनसंख्या संगठन में हम किस किस चीजों का अध्ययन करते हैं। तो हमारी हेडिंग है जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन की हम एक परिभाषा दें तो वो क्या होगी? किसी भौगोलिक प्रदेश में निवासित जो लोग हैं, वहां के लोगों की आयु, लिंग, व्यवसाय, शिक्षा आदि के समावेशित स्वरूप का विश्लेषित जो अध्ययन है, वो क्या कहलाता है? जनसंख्या संगठन कहलाता है। तो स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि जनसंख्या संगठन में हम किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या, उस जनसंख्या की संरचना, वहां का लिंग संगठन, वहां का आयु वर्ग कि कितनी उम्र के कितने जो पुरुष हैं या महिलाएं हैं, उनके बारे में, उस जनसंख्या की शिक्षा और उनकी व्यवसायिक संरचनाओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार से जनसंख्या संगठन का तात्पर्य है किसी भी जनसंख्या की लिंग, उसकी आयु, उसकी शिक्षा और उसके व्यवसाय से संबंधित सभी जानकारियों का विश्लेषण करना। तो जैसा कि जनसंख्या संरचना है या जनसंख्या संगठन है, उसे जननांगी संरचना भी कहते हैं। इसके अंतर्गत हम लिंग संगठन, आयु वर्ग संगठन, ग्रामीण नगरीय संगठन, साक्षरता और व्यवसायिक संगठन का अध्ययन करते हैं। लिंग संगठन की बात करें तो इसमें हम देखेंगे कि किसी भौगोलिक क्षेत्र में कितनी पुरुष हैं और कितनी स्त्रियां हैं, यानी पुरुष और स्त्रियों की संख्याओं के बारे में हम इस लिंग संगठन में पढ़ेंगे। उसके बाद आयु वर्ग संगठन में हम जो जनसंख्या है उसको कुछ स्पेशल आयु वर्ग में विभाजित कर देंगे और फिर देखेंगे कि इतनी आयु वर्ग के कितने लोग हैं, इतनी से इतनी आयु वर्ग के कितने लोग हैं। फिर हम पढ़ेंगे ग्रामीण नगरीय संगठन। ग्रामीण नगरीय संगठन की बात करें तो इसमें हम देखेंगे कि कितने जनसंख्या ग्रामीण है, कितनी जनसंख्या नगरीय है, और ये भी देखेंगे कि किस जनसंख्या को हम ग्रामीण कहेंगे और किस जनसंख्या को हम नगरीय कहेंगे। उसके बाद हम साक्षरता को देखेंगे कि किस क्षेत्र में कितनी साक्षरता है, उसमें पुरुष साक्षरता कितनी है और उस क्षेत्र की महिला साक्षरता कितनी है। और लास्ट में हम पढ़ेंगे इसमें जनसंख्या संगठन में व्यवसायिक संगठन, अर्थात कौन सी जनसंख्या, कितनी जनसंख्या प्राथमिक व्यवसाय में है, कौन सी द्वितीयक व्यवसाय में है, तृतीयक व्यवसाय में है, चतुर्थक व्यवसाय में है। फिर हम पढ़ेंगे प्राथमिक व्यवसाय क्या है, द्वितीयक व्यवसाय क्या है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले लिंग संगठन से। लिंग संगठन का मतलब क्या है? लिंग संगठन का मतलब है स्टूडेंट, पुरुष और स्त्रियों की संख्याओं का अनुपात। ठीक है, जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुष की संख्याओं के मध्य का जो अनुपात है वो लिंग संगठन कहलाता है, और इसे हम क्या कहते हैं? लिंगानुपात कहते हैं। लिंगानुपात जो निकालने का सूत्र है वो भारत में और कुछ अन्य देशों में अलग अलग है। अन्य देशों की बात करें कुछ तो वहां पर है पुरुष की जनसंख्या बटे स्त्रियों की जनसंख्या गुणा 1000, यानी कि प्रति 1000 स्त्रियों पर कितने पुरुष हैं, उसे हम क्या कहते हैं? लिंगानुपात। ये कुछ देशों में इसी सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या है वो लिंगानुपात कहलाती है। लेकिन भारत में इसके जस्ट उल्टा है, वहां पर स्त्रियों की जनसंख्या बटे पुरुषों की जनसंख्या गुणा 1000, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। और हम जानते हैं कि भारत में इसी प्रकार से लिंगानुपात निकाला जाता है कि 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां हैं। तो प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को भारत में लिंगानुपात कहते हैं। तो इस प्रकार से समझ में आया होगा कि जनसंख्या संगठन क्या है। जनसंख्या संगठन में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, और सबसे पहले हम जो पढ़ रहे हैं वो है लिंग संगठन, जिसमें जनसंख्या में हम स्त्रियों और पुरुषों की संख्याओं के मध्य के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। और इसके निकालने के 2 सूत्र हैं, कुछ अन्य देशों में ये वाला है और कुछ अन्य देशों में ये वाला है।
हमें इंपॉर्टेंट ये याद करना है क्योंकि हम भारत के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। तो भारत में पुरुषों भारत में लिंगानुपात निकालने का सूत्र है स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुणा 1000। स्टूडेंट याद रखना, हम थोड़ा जल्दबाजी में 1000 की जगह 100 कर देते हैं, इसलिए अगर 100 कर दिया तो ये सूत्र गलत हो जाएगा, इसलिए इसको 1000 ही करना है। तो जिन स्टूडेंट को इसका स्क्रीनशॉट लेना है वो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्टूडेंट हम पढ़ रहे हैं लिंग संगठन। हमने पढ़ा कि स्त्रियों और पुरुषों की संख्याओं के मध्य का अनुपात लिंगानुपात कहलाता है। लिंगानुपात में हम क्या पता लगाते हैं कि लिंगानुपात से हमें ये पता लगता है कि वहां की स्त्रियों की स्थिति क्या है, यानी कि स्त्रियों की स्थिति का मतलब है वो कितनी शिक्षित है, उन्हें कितने अवसर मिल रहे हैं रोजगार के, वो सभी स्थितियों का पता हमें वहां पर लगता है। तो देश में स्त्रियों की स्थिति का सूचक है लिंग संगठन। अगर किसी देश में लिंगानुपात कम है, यानी कि पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या कम है, तो उसके निम्न कारण हो सकते हैं। पहला है लिंग भेदभाव, जैसे कि भारत में है कि पुरुषों को अधिक महत्व देकर स्त्रियों को कम महत्व दिया जाता है। भारत एक पुरुष प्रधान देश शुरू से रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे भारत की सोच बदल रही है। दूसरा है लड़के की चाहत में जो स्त्री भ्रूण है उसको जन्म से पहले ही मार दिया जाता है। या तीसरा कारण हो सकता है कि जन्म के बाद स्त्री जो शिशु है उसकी हत्या कर दी जाती है। स्त्रियों के प्रति जो घरेलू हिंसा है, जो स्त्रियों को मारा जाता है, पीटा जाता है, तो वो घरेलू हिंसा भी लिंगानुपात कम होने का कारण है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि ऐसा तब हो सकता है कि जब स्त्रियों का समाज में या आर्थिक स्तर पे स्त्रियों का जो लेवल है वो काफी कम हो, यानी कि वो शुरू से बेरोजगार अशिक्षित रही हो, तो समाज में भी उनको उतना महत्व नहीं दिया, और साथ में वो आर्थिक रूप से भी इतनी मजबूत नहीं है, इसलिए उनको इन सभी चीजों का सामना करना पड़ता है और उस देश में या उस क्षेत्र में लिंगानुपात कम रहता है। तो परीक्षा में स्टूडेंट इस प्रकार से प्रश्न आए कि लिंगानुपात कम होने का क्या कारण हो सकता है, तो हम यहाँ पर इन कारणों को लिख सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ फैक्ट की कि विश्व का जो औसत लिंगानुपात है वो कितना है। देखो मैंने बताया था कि भारत में तो स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुणा 1000, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को निकाला जाता है। लेकिन अन्य जो देश हैं या विश्व में स्त्रियों की संख्या को न लेकर पुरुषों की संख्या बटे स्त्रियों की संख्या गुणा 1000, यानी कि प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या को निकाला जाता है। तो विश्व का जो औसत लिंगानुपात है वो कितना है 1020, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां हैं 1020 पुरुष हैं, यानी कि प्रति 1000 स्त्रियों पर 1020 पुरुष है। और यदि हम इसे 100 में रखें तो प्रति 100 स्त्रियों पर कितने पुरुष हैं 102, 100 पर 102 तो 1000 पर कितने हो गए 1020। ये आंकड़े हमें फिक्स याद करने हैं। यदि 1000 के संदर्भ में पूछे तो 1000 में देना है, और यदि 100 के संदर्भ में पूछे तो हमें 100 में देना है। अगर हम बात करें विश्व में किस देश में सर्वाधिक लिंगानुपात है, तो वो देश है लैटविया। और इस लैटविया में प्रति 100 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या 85 है, यानी कि पुरुष 85 हैं प्रति 100 स्त्रियों पर। उसके बाद करें सर्वाधिक से हम बात करते हैं न्यूनतम लिंगानुपात वाला देश, वो है संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात। और इसमें प्रति 100 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या 311 है, यानी कि 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष है, यानी कि सबसे कम लिंगानुपात संयुक्त अरब अमीरात में है। और ये बहुत ही एक चिंता का विषय है। बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो 139 देश हैं जो सूचीबद्ध किए गए हैं, वो स्त्रियों के लिए अनुकूलतम लिंगानुपात रखते हैं, जबकि उसके अतिरिक्त जो 72 देश है वो स्त्रियों के लिए प्रतिकूलतम लिंगानुपात रखते हैं। वहां पर स्त्रियों की संख्या पुरुषों की तुलना में काफी कम है। भारत में की बात करें या एशिया की बात करें, एशिया में भी क्या है लिंगानुपात कम है, जिसमें जो प्रमुख जो देश हैं भारत है, चीन है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, ये ऐसे देश हैं यहाँ लिंगानुपात और भी ज्यादा कम है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स या यूएई है, इनमें और भी कम है। और जो रूस सहित जो यूरोप है, जो महाद्वीप है, वहां पर स्त्रियों की तुलना में पुरुषों की संख्या कम है, यानी कि यहाँ पर उल्टा है। कारण क्या है? कारण यह है
एक तो वहां पर स्त्रियां शिक्षित हैं, उनका सामाजिक और आर्थिक स्तर उच्च है, इसलिए स्त्रियों की बेहतर स्थिति है, वो अपना भला बुरा सोच सकते हैं। दूसरा है, भूतकाल में जो विभिन्न कारणों से रोजगार या युद्ध जो भी स्थिति रही हो, उसकी वजह से जो पुरुष थे वो विश्व के विभिन्न भागों में क्या कर गए, उत्प्रवास कर गए, और उत्प्रवास करने के कारण वहां पर पुरुषों की संख्या कम और स्त्रियों की संख्या अधिक हो गई। तो यूरोप, जो रूस साइड जो यूरोप है, वहां पर स्त्रियों की तुलना में पुरुषों की संख्या कम है, अधिक है। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा लिंग संगठन कि लिंग संगठन क्या है, जिसमें स्त्रियों और पुरुषों के मध्य संख्या का अनुपात निकाला जाता है। इससे उस क्षेत्र की स्त्रियों की स्थिति का पता लगाया जाता है। फिर हमने पढ़ा लिंगानुपात निकालने का सूत्र, जिसमें भारत में और अन्य देशों में किस प्रकार से सूत्र को निकाला जाता है। और फिर हमने देखा कि सर्वाधिक लिंगानुपात क्या है विश्व का, तो वो ये सर्वाधिक लिंगानुपात वाला देश कौन सा है, लैटविया। न्यूनतम लिंगानुपात वाला देश कौन सा है, संयुक्त अरब अमीरात। और उसके बाद हमने पढ़ा कि यूएनओ द्वारा सूचीबद्ध जो देश है उसमें 139 देशों में अनुकूलतम लिंगानुपात है, जबकि 72 देशों में प्रतिकूलतम लिंगानुपात है। एशिया में न्यूनतम लिंगानुपात है, यानी काफी निम्न है, जबकि यूरोप में लिंगानुपात काफी अच्छी स्थिति में है। तो स्टूडेंट, यदि आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज लाइक करें और सभी ग्रुप्स पे शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो इस चैप्टर से अगले चैप्टर से संबंधित जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।